आसपास बारिश हो रही है जिससे आवाजें दब रही हैं। पहले ये सुनिश्चित करता है कि उसके आसपास के लोग सो रहे हैं या नहीं। लड़की उसे उंगली से छेड़ती है, पोक। यहाँ लड़की अचानक बहुत बोल्ड हो जाती है। लड़का खुद हैरान है कि इतनी अंधेरी जगह में जहाँ कुछ साफ नहीं दिख रहा, वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा रही है। लड़का अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, आई कांट होल्ड बैक एनी मोर, जो बताता है कि माहौल बहुत हीटेड हो गया है। ट्विस्ट तब आता है जब लड़की अचानक वहां से गायब हो जाती है। लड़का खाली हवा में हाथ चलाता रह जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। अजीब बातें कर रही थी माई मीट, जिससे लड़का पूरी तरह कंफ्यूज्ड और थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया। लड़का अपनी उलझनों से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसकी सारी चिंताएं बह रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। थी हुई है और सोच रही है कि क्या वो लड़का अभी भी वही है। लड़का कंफ्यूज्ड है। वो सोच रहा है कि क्या लड़की झिझक रही है या शायद उसके मन में कुछ और चल रहा है जिसे वो कह नहीं पा रही है। लड़का अपने आप से ही पूछ रहा है, क्या वो भी मेरे जैसा महसूस करती है। अंधेरे और बारिश के माहौल में दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ संवाद कम है, लेकिन एहसास बहुत गहरा है, जैसे कि समय वहीं थम गया हो। लड़का खुद को भूल सा गया है। उसे लगता है कि उसकी सारी चिंताएं, सब कुछ गायब हो रहा है। एक ऐसी शांति जो शायद उसे किसी और के साथ नहीं मिली। आखिरी सीन में लड़की की हालत देखकर लगता है कि वो इस पूरी स्थिति से काफी ज्यादा प्रभावित और थकी हुई है। करिन एक माहौल थोड़ा रोमांटिक। क्या करिन के साथ वो सब बस एक जैसे ही सुबह होती है बारिश रुक जाती है। सूरज की रोशनी निकलते ही करिन का व्यवहार पूरी तरह से सामान्य है, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। ये देखकर नायक और ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि रात को जो हुआ वो सच था या उसका कोई वहम। हालांकि माहौल थोड़ा भावुक है, लेकिन कहानी वापस अपने मुख्य ट्रैक पर आ जाती है, सर्वाइवल। गुफा के अंदर पानी जमा है और अब नायक और लड़कियां मिलकर उस पानी को निकालने का तरीका ढूंढ रहे हैं। अब जब बारिश रुक गई है तो सभी ने गुफा की सफाई शुरू करने का फैसला किया है। नायक और बाकी लड़कियां मिलकर काम बांट लेते हैं ताकि गुफा को रहने लायक बनाया जा सके। गुफा में जमा पानी को बाहर निकालना आसान नहीं है। नायक सबको निर्देश दे रहा है और लड़कियां मिलकर गुफा को सुखाने की कोशिश कर रही हैं। इतने कठिन माहौल में भी छोटे छोटे काम पूरा होने पर वे खुश हो रहे हैं। काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वे कीचड़ और पानी को साफ करने के लिए लकड़ियों और पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। करिन अभी भी बहुत शांत है। नायक अब भी सोच में डूबा है कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था और करिन के मन में क्या चल रहा है। पूरा दिन काम करने के बाद सभी काफी थक चुके हैं। चेहरे पर थकान साफ दिख रही है, लेकिन वे हार नहीं मान रहे। गुफा धीरे धीरे रहने लायक हो गई है। अब वे थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। काम के दौरान नायक पिछली रात की घटनाओं को फिर से याद करता है। उस गुफा साफ हो गई है। खाने पीने की चीजें ढूंढना और सुरक्षित रहना अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।